नमस्कार साथियों, आप सभी का अभ्युदय आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कैलाश चौधरी स्वागत करता हूं। हम अपनी जो मिनरल एक्सप्रेस की अगली कड़ी लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज लेड, जिंक, सीसा और जस्ता की। किसकी? सीसा जस्ता जो खनिज है उसकी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको। जुड़वा खनिज भी कहते हैं। कौन सा? जुड़वा खनिज किसको कहते हैं? सीसा जस्ता को। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इसका अयस्क कौन सा है? इसका अयस्क है गैलेना। इसका अयस्क है गैलेना। इसका अयस्क है गैलेना। इसको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। हम देख लेते हैं कि ये राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में हमें मिलता है। खनन क्षेत्रों में हमें ये मिलता है। ठीक है। राजस्थान के जब खनन क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, अपना सीसा जस्ता में आपको रखना है एक तो उदयपुर नाम याद। ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर के पास में क्या है? राजसमंद। राजसमंद याद रखना है। ठीक है। उदयपुर, राजसमंद, फिर अजमेर। अजमेर। ठीक है। और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर के बाद में हमें आप रखना है अलवर, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा और अलवर, ये क्षेत्र हमें, ये डिस्ट्रिक्ट हमें इनमें याद रखने हैं। ठीक है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हमें याद रखने हैं। इनमें मुख्य रूप से सीसा जस्ता हमें मिलता है। ठीक है। तो उदयपुर के कौन कौन से क्षेत्र है उनको देख लेते हैं एक बार। उदयपुर में देखो आपको मिलेंगे जावरमाला, ब्रोड मगरा और मोचिया मगरा। एक तो जावरमाला, एक ब्रोड मगरा, एक मोचिया मगरा। मोचिया मगरा, ये हमें उदयपुर में मिलेंगे। ठीक है। तो जावर में हमें चांदी भी मिलेगी। चांदी भी मिलती है। जावर माइंस जो राणा लाखा के समय उत्खनन किया गया था, तो जावर में हमें जो चांदी की माइंस भी मिलती है। फिर बरोड मगरा और मोचिया मगरा। देखो कोई बोलते हैं ना कि मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं कि बरोड, मतलब बरोड को आप मरोड़ से ले लो। ठीक है। मरोड़ गणिए थार में। ठीक है। तो मरोड़ गणिए तो कदे न कदे मोच आ जैसी। ठीक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, बरोड मगरा और मोचिया मगरा उदयपुर। ठीक है। और जावरमाला। ठीक है। अब राजसमंद में, तो एक तो आप लोग राज से राज, राजपुर दरीबा। राजपुर दरीबा। ठीक है। राजपुर दरीबा। ठीक है। राजपुर दरीबा। एक बामणिया कला। बामणिया कला। एक सिंधेश्वर खुर्द। कौन सा? सिंधेश्वर खुर्द। सिंधेश्वर खुर्द जो है वहां पर, तो 3 जगह हमें राजसमंद में मिलती है। कौन कौन सी? राजपुर दरीबा, बामणिया कला और सिंधेश्वर खुर्द। फिर बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर का कायड़। अजमेर में कायड़। ठीक है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा। कौन सा? चौथ का बरवाड़ा। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, भीलवाड़ा और अलवर। भीलवाड़ा में आपको मिलेगा रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा। रामपुरा अगुचा। और अलवर में आपको मिलेगा गुडा। जो गुडा विष्णुया आपको मिलेगा जोधपुर में, जो एक कंजर्वेशन रिजर्व है। और गुडा किशोरी दास अलवर में जगह है, आपको वहां पर मिलेगा लेडजिंग। ठीक है। तो इस तरीके से खनन क्षेत्रों के बारे में हमने जो लेडजिंग के हैं उनके देख लिए। 6 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, सवाईमाधोपुर, अलवर और भीलवाड़ा, और इनके क्षेत्रों के बारे में हमने देख लिया। अब देखो कुछ चीजें हैं, जैसे एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बना आपके 1966 में। ये आपके है देबारी में। देबारी कहाँ है? उदयपुर में। और दरीबा कहाँ था? राजपुरा दरीबा कहाँ था? राजपुरा दरीबा का था राजसमंद में। ठीक है। तो आपको एक तो यह रखना है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हिंदुस्तान का, भारत सरकार का, वो 1966 में बना, देवारी उदयपुर में है। ठीक है। और अगला आपको ध्यान रखना, चंदेरिया जो है, चंदेरिया जो लेड, चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट है। चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़। ठीक है। सी से सी याद रखना, सी से ये वाला सी याद रखना, चंदेरिया से चित्तौड़गढ़। ठीक है। ये क्या? एशिया का सबसे बड़ा, चंदेरिया जो लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा।
तो ये फैक्ट भी आप मतलब इसमें याद रख सकते हो कि एशिया का सबसे बड़ा लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में। ये ब्रिटेन की सहायता से संचालित है, ब्रिटेन की सहायता। तो आप ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पर चंदेरिया में लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट है। फिर जिंक का स्मेल्टर प्लांट एक देबारी में भी है और दरीबा में भी है, ठीक है। जिंक स्मेल्टर प्लांट, जिंक का स्मेल्टर प्लांट एक तो आपको दरीबा में मिलेगा, एक मिलेगा आपका देबारी में, ठीक है। दरीबा कहाँ है? दरीबा दरबार कहाँ है? राजा का, ठीक है, राजसमंद। दरीबा राजसमंद में, देबारी आपका उदयपुर में, ठीक है, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लेड जिंक के बारे में जितने भी फैक्ट बनते थे उनको देख लिया है। एक बार इसकी जो अपने लोकेशन है उनको एक बार देख लीजिए। देखिए जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया अपने, ठीक है, ये राजस्थान का मैप हो गया। इसमें देखो उदयपुर, ये उदयपुर हो गया आपका। उदयपुर में आपको मिल जाएगा, भीलवाड़ा में आपको मिल जाएगा, सवाई माधोपुर में आपको मिल जाएगा, अलवर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है, अजमेर में आपको मिल जाएगा, ठीक है, और राजसमंद, राजसमंद में आपको मिल जाएगा। भीलवाड़ा, राजसमंद, ये अलवर, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन सा था? गुड्डा किशोरी दास। मतलब आपको जैसे इनको याद करना हो ना तो मैप, छोटा सा मैप बनाया कि हम लेड जिंक का बना रहा हूँ मैं, छोटा सा मैप बनाया, अलवर लिखा, अलवर में गुड्डा, इसमें कायड़, अजमेर में कायड़, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। तो मतलब 4-5 बार बोलोगे ना तो आप याद हो जाएंगे। अब देखो राजसमंद में राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा था, बामणिया कला, बामणिया कला, और सिंधेश्वर खुर्द, सिंधेश्वर खुर्द। उदयपुर में कौन सा था? एक तो जावरमाला, जावरमाला, फिर क्या? मरोड़ नहीं, बरोड़, ठीक है, मरोड़ पड़ गई, बरोड़ मगरा, मंगरा में मरोड़ पड़ गई जना, मोच आएगी, ठीक है, मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। इस हिसाब से आपने कहीं हो लेड जिंक जो है खनिज वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेड जिंक के बारे में हम देख लिया, क्षेत्र कौन सा है, इका इन जुड़वा खनिज का है, अयस्की को गेलेना है, क्षेत्र आप देख चुके हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 1966 में देबारी उदयपुर में हुई। चंद्रिया जिंक जो लेड जिंक स्मेल्टर प्लांट है एशिया को सौ बड़ो प्लांट है, चित्तौड़गढ़ में एक ही चाल रहे है और ब्रिटेन का सहयोग से वो संचालित है। जिंक का स्मेल्टर प्लांट 2 है राजस्थान में, देबारी, देबारी कहाँ है? उदयपुर में, और दरीबा राजसमंद में। तो इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं। मिनरल एक्सप्रेस की सीरीज को अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और हम आर्ट एंड कल्चर के लिए भी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम मैप्स के माध्यम से जो अपने टॉपिक्स है, जैसे आज की क्लास थी अपनी छतरियों की तो उसके बारे में पढ़ा था, फिर महल, बावड़ियाँ, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम आर्ट एंड कल्चर को भी मैप्स के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।